एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, आज दिन है शुक्रवार। तो शुक्रवार का ये ब्लॉग है और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। तो बच्चे जाएंगे स्कूल, क्योंकि जब से दिवाली हुई है तब से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। उधर फिर मैं गांव चली गई थी, गांव से आई हूँ तो बच्चे फिर स्कूल नहीं गए हैं। आज उनका पहला दिन है दिवाली के बाद जब वो स्कूल जा रहे हैं। तो आज मुझे बनाना था लंच में उनके लिए सब्जी और पूरी। तो सब्जी मैंने बनाई है भिंडी की, क्योंकि बच्चों को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और थोड़ा सा प्रिपरेशन मैंने रात में कर लिया था, क्योंकि रात में ही मैं आई थी और बड़ा हौच पौच हो जाता है फिर मॉर्निंग के लिए। तो रात में बस आ करके और सो गई थी, कोई भी काम नहीं किया था। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना था, तो ये थोड़ी सी तैयारी मैंने रात में कर लिया था। ये सोच लिया था कि क्या सुबह बच्चों को लंच में देना है। तो इसलिए अगर हम रात में कुछ भी तैयारी कर लेते हैं ना, तो सुबह बड़ी आसान हो जाती है। फिर हमें सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है कि हमें बनाना क्या है। भिंडी की सब्जी ऐसी सब्जी है जो फटाफट बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो भिंडी की सब्जी और पूरी मैंने बच्चों को लंच में दिया है। तो यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म पूरियाँ मेरी हो गई हैं तैयार। बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, अभी मैंने उनको नहीं जगाया है और लंच मेरा बन जाएगा। मैं पैक भी कर दूँगी, फिर उनको जगाऊँगी मैं, क्योंकि फिर उन्हीं के साथ में लगना पड़ेगा ना। तो फिर इस वजह से मैं पहले ही किचन का जो भी काम होता है वो कर लेती हूँ, फिर बच्चों को जगाती हूँ। और इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी सी ठंडी होने लगी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की फुल्की सी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो अभी मैंने सर्दियों का कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं निकाला है, अभी मुझे कपड़े निकालने हैं। और यहाँ पर देखिए ये बच्चों का लंच बॉक्स मैं लगा रही हूँ। ये वाला लंच बॉक्स जो दिवाली पे मैं लाई थी, धनतेरस पे जो लाई थी, वो वाला लंच बॉक्स है। तो इसको मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ, आज से इसमें मैं इन लोगों को खाना दूंगी। बच्चे भी ये वाला लंच बॉक्स ले जाने के लिए बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि इसका जो ये खोलने वाला लॉक है, ये वो खोलने में उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। तो और ये थोड़ा सा अभी टाइट है, ये धुलने पे हो सकता है यूज़ हो तो फिर थोड़ा लूज़ हो जाए। तो अभी तक लेकिन ये बहुत टाइट था, आसानी से नहीं खुल रहा था। तो मैंने थोड़ा सा उनको आइडिया भी बताया कि एक तरफ का खोल करके फिर दूसरे तरफ से उसका ढक्कन अगर आप उठाओगे तो जल्दी से खुल जाएगा। तो ऐसे करके वो खोल ले रहे थे आसानी से। यहाँ पर लंच मैंने पैक कर दिया है बच्चों का, और सब्जी वगैरह उठा करके अपनी जगह फिर रख दूँगी। और फिर यहाँ पर बच्चों को दूध देना था, तो इन दोनों का दूध मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है। वैसे कभी कभार मैं जैगरी पाउडर भी डाल देती हूँ, कभी कभार बिना चीनी के दे देती हूँ, और कभी बॉर्नविटा वगैरह भी दे देती हूँ। तो उनका ऐसे चलता रहता है दूध का। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में। और बेडरूम की हालत देखिए क्या हालत है, इतना कबाड़ा फैला हुआ है। और इससे ज़्यादा कबाड़ा तो बीच वाले रूम में फैला हुआ है, क्योंकि कपड़े वगैरह जो मैं लाई थी उनको उठा करके मैंने वहीं रख दिया था। और ये मेरी चूड़ियाँ हैं जो रात में मैंने निकाली थी, तो कुछ टूट गई थी, तो इस वजह से मैंने इनको यहीं रख दिया था। और यहाँ पर आद्या रेडी होकर के गई है, तो उसकी हेयर क्लिप वगैरह देखिए बेड पे पड़े हुए हैं, तो इनको मुझे उठा करके रखना था। फिर इधर जो ये सीमेंटेड अलमारियाँ हैं, इनका थोड़ा सा सामान हटाना था, थोड़ा सा साफ़ करना था। तो एक रूम तो कम से कम साफ़ हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे पूरा घर क्लीन करना है, क्योंकि पूरे घर में ही चीज़ें फैली पड़ी हैं। उधर दिवाली हुई और दिवाली के सुबह ही मैं चली गई थी। ये सामान है जिसका वीडियो मैंने अभी शेयर किया है, वो सारा सामान तो मैं ऐसे ही रख करके चली गई थी जो न्यू लाई थी। तो फिर वापस आकर के इसको भी अपनी जगह पर रखना था। तो ये हैंकी थी, तो जो बच्चों ने उलझ दिया था, तो इसको ठीक से मैंने रखा। फिर ये चूड़ियाँ जो यहाँ पर पड़ी हुई थी, इनको अपनी जगह पर रखना था, इनको रख दिया है। और जो भी सामान इधर उधर मैं छोड़ करके गई थी उनको वापस अपनी जगह पर रखूँगी। अभी गांव से वापस आने के बाद मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, तो काम मुझे बस उतने ही करने हैं जितने ज़रूरी हैं। सारे काम एक साथ मैं नहीं करूँगी, और काम तो धीरे धीरे देखिए होते रहेंगे। अगर हम ठीक हैं तो काम होते रहेंगे, और काम तो कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन हम औरतें काम ना करें। काम तो डेली ही करने पड़ते हैं। और घर के काम, अगर छोटे बच्चे हैं तो काम तो बढ़ते ही रहते हैं, जितने आप करेंगे उतने ही काम बढ़ते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि हमने कितने काम किए हैं और कितने अभी बाकी हैं। तो यहाँ पर ये कपड़े थे जो वापस आए हैं, मैंने जिनको नहीं पहना है वो सारे कपड़े थे, तो उनको मैंने सोचा फोल्ड करके रख दूँ, नहीं तो फिर वो आयरन कपड़े हैं और इधर उधर पड़े रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो पूरा रूम ठीक करने के बाद फिर वापस से मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया था हम लोगों का, तो मैंने चाय बनाई और हस्बैंड जी बच्चों को स्कूल से छोड़ करके फिर वापस घर आ गए थे। तो
यहाँ पर मैं अपने लिए फिर नाश्ता बना रही हूँ, अपने क्या हम दोनों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो भी सब्जी और पूरी मैंने बनाई थी, तो पूरियाँ मैंने एक्स्ट्रा नहीं निकाली थी, तो अब मैं 4-5 पूरियाँ बना लूँगी और चाय, फिर हम लोग इसी से नाश्ता करेंगे और फिर दोपहर का खाना देखती हूँ क्या बनना है। और बच्चों की छुट्टी होती है 12:30, तो बच्चे लगभग 1 या 1:30 बजे तक घर आएंगे। 1 बज जाएगा, अगर मैं लेने जाऊँगी तो 1:30 बजेगा, अगर ये लेने जाएंगे तो 1 बजे तक आ जाते हैं, क्योंकि मैं जाती हूँ तो ऑटो से जाती हूँ, तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है, और ये बाइक से जाते हैं तो ये फटाफट लेकर के आ जाते हैं। तो देखती हूँ, अगर ये चले गए तो बच्चों को लेने मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये जाएंगे तो फिर जल्दी आ जाएंगे। अभी मुझे कुछ कपड़े वगैरह निकालने हैं, धुलने हैं, तो वो सारे काम मैं अभी करूँगी। और सुबह के मेरे लगभग सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, ये सारे काम हो गए हैं। और अब मुझे सबसे बड़ा काम करना है, जो है कपड़ों को अरेंज करना, क्योंकि कपड़े घर में बहुत फैल गए हैं। जो फेस्टिवल में सारे कपड़े पहने गए हैं, वो सारे कपड़े मुझे धुल के आयरन करके वापस अपनी जगह पर रखना है। कुछ तो बाहर से धुलवाना है या बाहर से आयरन करवाना है, तो उनको भी देना है। तो ऐसे करके अभी बहुत सारे काम हैं, और 12 बजे के पहले लगभग मुझे जितने काम निपटाने हैं मैं निपटा लूँगी। उसके बाद फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर उनके काम स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मेरी प्लेट लग चुकी है नाश्ते की, तो मैंने चाय ले ली है, पूरी और सब्जी। तो अब हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो भी काम हैं उन कामों को मैं करने में लगूंगी। तो यहाँ पर ये सुबह एक लोड में ऐसे ही फैला गई थी, और ये कुछ मनी प्लांट और जो पौधे आपको दिख रहे हैं, ये मैं घर से लेकर के आई थी, तो इनको मैंने सुबह लगाया है। और कोई गमले नहीं थे तो मैंने इनको ऐसे ही लगा दिया है, जिसमें मिले हैं बाल्टी और मटका, उसमें ही लगा दिया है। तो यहाँ पर अब मशीन लगाने की बारी आती है, तो मैं एक लोड लगा दूँगी, फिर नीचे जाऊँगी, नीचे जो भी काम है उनको करूँगी। तो ये है धनिया, और इसको मुझे साफ़ करना था, तो इसमें मेहनत तो लगनी नहीं थी, लेकिन टाइम बहुत लगना था, तो मुझे लगा कि मैं इसको ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इतने सारे मैंने मिर्चें तोड़ करके रखे हैं, और ये धनिया पूरी साफ़ कर ली है। इसकी मुझे चटनी बनानी है, क्योंकि इतनी सारी धनिया है फिर ख़राब हो जाएगी। और ये तो आधी थी, आधी मैंने रख ली है अभी फ्रिज में, तो वो यूज़ होती रहेगी। धनिया क्योंकि ज़्यादा थी, तो इसको मैंने सोचा मैं इसकी चटनी बना करके रख लूँगी, तो चटनी भी कुछ दिनों तक चल जाएगी और धनिया भी यूज़ हो जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरी चटनी भी बनकर हो गई है रेडी, और इसको हम अब स्टोर कर लेंगे। तो स्टोर करने के लिए मेरे पास कोई डब्बा नहीं था वैसा, तो इसमें मैंने रख दिया है। ये बच्चों के जो पुराने वाले लंच बॉक्स हैं, ये यूज़ आ गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।